जय श्री कृष्ण भक्तजनों, माघ मास के महात्म्य स्वरूप श्री कृष्ण कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए कृष्ण कथा से पूर्व रोजाना की तरह एक बहुत ही रोचक सी कथा आपको बताते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि नारियल की उत्पत्ति कैसे हुई। एक प्राचीन कहानी है। प्राचीन काल में सत्यव्रत नामक एक राजा थे। वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे, प्रतिदिन पूजा पाठ करते थे और उनके पास अपना सब कुछ था। वह धन और हर तरह की सुविधाओं से संपन्न थे। इसके बावजूद भी राजा का एक सपना था जिसे वह पूरा करना चाहते थे। दरअसल राजा सत्यव्रत को किसी तरह स्वर्ग जाना था, जो इस जीवन में स्वर्ग को देखना चाहते थे और उसका आनंद लेना चाहते थे। तभी उसी काल में ऋषि विश्वामित्र अपनी तपस्या करने के लिए घर से निकल गए और समय बीत गया, लेकिन वो वापस नहीं आए। इसीलिए उनका परिवार प्यास और भूख से तड़पने लगा। यह बात जब राजा सत्यव्रत को पता चली कि ऋषि विश्वामित्र के परिवार के यहाँ इतनी बड़ी विपदा आ पड़ी है, तब महाराज ने अविलंब ऋषि विश्वामित्र के यहाँ समुचित वस्तुएं भेजी और जब तक ऋषि विश्वामित्र नहीं आए उनके परिवार की देखभाल की। ऋषि विश्वामित्र कुछ समय बाद अपने घर लौटे और अपने परिवार को इस कुशल हालत में देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उनका प्रश्न था कि उनकी अनुपस्थिति में उनकी देखभाल किसने की। ऋषि के परिवार ने बताया कि राजा ने उनका बहुत ख्याल रखा। यह सुनते ही ऋषि विश्वामित्र राजमहल गए और राजा से मिले। वहां पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले महाराज को धन्यवाद दिया। राजा ने इस बात पर ऋषि से अपनी इच्छा पूरी करने का आशीर्वाद मांगा। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने कहा, महाराज आपको क्या वरदान चाहिए। महाराज ने कहा कि हे मुनि, मुझे एक बार स्वर्गलोक देखना है, मुझे वहां जाने का वरदान दें। राजा की विनती सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने एक मार्ग बनाया जो स्वर्ग की ओर ले जाता था। यह देखकर राजा सत्यव्रत बहुत प्रसन्न हुए। वह उस मार्ग से स्वर्गलोक तक पहुंच तो गए, किंतु बिना बुलाए राजा के वहां पहुंचने पर देवराज इंद्र ने उन्हें नीचे धक्का दे दिया, जिससे वे सीधा धरती पर आ गिर पड़े। राजा सत्यव्रत को इस बात का बहुत बुरा लगा और उन्होंने सारी घटना ऋषि विश्वामित्र को बता दी। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र क्रोधित हो गए। वे तुरंत सभी देवताओं से संपर्क करके इस समस्या का समाधान निकालने के लिए चल पड़े। फिर उन्होंने पुनः राजा के लिए एक नया स्वर्ग बनाया ताकि किसी को परेशानी न हो, और नए स्वर्गलोक को पृथ्वी और देवताओं के स्वर्गलोक के बीचों बीच बनाया गया था। राजा को नया स्वर्ग बनाकर ऋषि विश्वामित्र ने दे दिया। विश्वामित्र को एक आशंका थी कि कहीं वायु के प्रभाव से यह स्वर्ग गिर न जाए, और अगर ऐसा हुआ तो राजा सत्यव्रत पुनः गिर जाएंगे। ऋषि विश्वामित्र ने बहुत सोच विचार करके एक समाधान सुझाया ताकि नवजात स्वर्ग को सहारा मिल सके। इसीलिए उन्होंने उसके नीचे एक बहुत लंबा खंभा लगाया। ऐसा कहा जाता है कि राजा सत्यव्रत की मृत्यु के बाद उनका सिर एक फल में बदल गया, जो नारियल स्वरूप है, और स्वर्ग के नीचे लगा खंभा एक बड़े पेड़ के तने में बदल गया। इस खंभे को तब से लेकर अब तक नारियल का पेड़ कहा जाता है। नारियल का पेड़ इसीलिए इतना लंबा होता है। तो भक्तों, इस कहानी से हमें पता चलता है कि हमारा हर सपना पूरा किया जा सकता है, बस सच्चे मन से प्रयास करने की जरूरत भर है। इस प्यारी सी रोचक कथा के बाद आइए कृष्ण कथा का शुभारंभ करते हैं। श्री पराशर जी बोले, रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए भगवान के प्रद्युम्न आदि पुत्रों का वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं। सत्यभामा ने भानु और भौमेरिक आदि को जन्म दिया। श्री हरि के रोहिणी के गर्भ से दीप्तिमान और ताम्रपक्ष आदि तथा जाम्बवती से बलशाली सांब आदि पुत्र हुए। नागजीति सत्या से महाबली भद्रविंद आदि और शैव्या मित्रविंदा से संग्रामजित आदि उत्पन्न हुए। माद्री से वृक आदि, लक्ष्मणा से गात्रवान आदि तथा कालिंदी से श्रुत आदि पुत्रों का जन्म हुआ। इसी प्रकार भगवान की अन्य स्त्रियों के भी 8 अयुत
8,800 अर्थात 88,800 पुत्र हुए। इन सब पुत्रों में रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न सबसे बड़े थे। प्रद्युम्न से अनिरुद्ध का जन्म हुआ और अनिरुद्ध से व्रज उत्पन्न हुआ। हे द्विजोतम, महाबली अनिरुद्ध किसी से रोके नहीं जा सकते थे। उन्होंने बलि की पौत्री एवं बाणासुर की पुत्री उषा से विवाह किया था। उस विवाह में श्री हरि और भगवान शंकर का घोर युद्ध हुआ था और श्री कृष्णचंद्र ने बाणासुर की सहस्त्र भुजाएं काट डाली थी। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्राह्मण, उषा के लिए श्री महादेव और कृष्ण का युद्ध क्यों हुआ और श्री हरि ने बाणासुर की भुजाएं क्यों काटी? हे महाभाग, आप मुझे यह संपूर्ण वृतांत कृपा करके सुनाइए। मुझे श्री हरि की यह कथा सुनने का बड़ा कुतूहल हो रहा है। श्री पराशर जी बोले, हे विप्र, एक बार बाणासुर की पुत्री उषा ने श्री शंकर के साथ पार्वती जी को क्रीड़ा करते देखा। स्वयं भी अपने पति के साथ रमण करने की इच्छा की। तब सर्वांतयामिनी श्री पार्वती जी ने उस सुकुमारी से कहा, तू अधिक संतप्त मत हो, यथा समय तू भी अपने पति के साथ रमण करेगी। पार्वती जी के ऐसा कहने पर उषा ने मन ही मन यह सोचकर कि ना जाने ऐसा कब होगा और मेरा पति भी कौन होगा, पार्वती जी से पूछा। तब पार्वती जी ने उनसे फिर कहा। पार्वती जी बोली, हे राजपुत्री, वैशाख शुक्ला द्वादशी की रात्रि को जो पुरुष स्वप्न में तुझसे हठात संभोग करेगा वही तेरा पति होगा। श्री पराशर जी बोले, तदंतर उसी तिथि को उषा की स्वप्न अवस्था में किसी पुरुष ने उससे जैसा श्री पार्वती देवी ने कहा था उसी प्रकार संभोग किया और उसका भी उसमें अनुराग हो गया। हे मैत्रेय, उसके बाद स्वप्न से जगने पर जब उसने उस पुरुष को ना देखा तो वह उसे देखने के लिए अत्यंत उत्सुक होकर अपनी सखी की ओर लक्ष्य करके निर्लजता पूर्वक कहने लगी, हे नाथ, आप कहाँ चले गए? बाणासुर का मंत्री कुंभांड था, उसकी चित्रलेखा नाम की पुत्री थी, वह उषा की सखी थी। उषा का यह प्रलाप सुनकर उसने पूछा, यह तुम किसके विषय में कह रही हो? किंतु जब लज्जावश उषा ने उसे कुछ भी न बतलाया तब चित्रलेखा ने सब बात गुप्त रखने का विश्वास दिलाकर उषा से सब वृतांत कहला लिया। चित्रलेखा के सब बात जान लेने पर उषा ने जो कुछ श्री पार्वती जी से कहा था वह भी उसे सुना दिया और कहा कि अब जिस प्रकार उसका पुनः समागम हो वही उपाय करो। चित्रलेखा ने कहा, हे प्रिय, तुमने जिस पुरुष को देखा है उसे तो जानना भी बहुत कठिन है, फिर उसे बतलाना या पाना कैसे हो सकता है? तथापि तुम्हारा कुछ ना कुछ उपकार तो करूंगी ही। तुम 7 या 8 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना। ऐसा कहकर वह अपने घर के भीतर गई और उस पुरुष को ढूंढने का उपाय करने लगी। श्री पराशर जी बोले, तदंतर 7-8 दिन पश्चात लौटकर चित्रलेखा ने चित्रपट पर मुख्य मुख्य देवता, दैत्य, गंधर्व और मनुष्यों के चित्र लिखकर उषा को दिखलाए। तब उषा ने गंधर्व, नाग, देवता और दैत्य आदि को छोड़कर केवल मनुष्यों पर और उनमें भी विशेषतः अंधक और वृष्णवंशी यादवों पर ही दृष्टि दी। हे द्विज, राम और कृष्ण के चित्र देखकर वह सुंदर प्रकृति वाली लज्जा से जड़वत हो गई और प्रद्युम्न को देखकर उसने लज्जावश अपनी दृष्टि हटा ली। तत्पश्चात प्रद्युम्न तन्ने प्रियतम अनिरुद्ध जी को देखते ही उस अत्यंत विलासिनी की लज्जा मानो कहीं चली गई। वह बोली, वह यही है, वह यही है। उसके इस प्रकार कहने पर योगगामिनी चित्रलेखा ने उस बाणासुर की कन्या से कहा। चित्रलेखा बोली, देवी ने प्रसन्न होकर यह कृष्ण का पौत्र ही तेरा पति निश्चित किया है। इसका नाम अनिरुद्ध है और यह अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यदि तुझको यह पति मिल गया तब तो तूने मानो सभी कुछ पा लिया, किंतु कृष्णचंद्र द्वारा सुरक्षित द्वारकापुरी में पहले प्रवेश ही करना कठिन है। तथापि हे सखी, किसी उपाय से मैं तेरे पति को लाऊंगी ही। तू इस गुप्त रहस्य को किसी से भी ना कहना, मैं शीघ्र ही जाऊंगी। इतनी देर तक तू मेरे वियोग को सहन कर। अपनी सखी उषा को इस प्रकार ढांढस बंधाकर चित्रलेखा द्वारकापुरी को गई। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, एक बार बाणासुर ने भी भगवान त्रिलोचन को प्रणाम करके कहा था कि हे देव, बिना युद्ध के इन 1000 भुजाओं में मुझे बड़ा ही खेद हो रहा है। क्या कभी मेरी उन भुजाओं को सफल करने वाला युद्ध होगा? भला बिना युद्ध के इन भार रूप भुजाओं से मुझे क्या ही लाभ?
श्री शंकर जी बोले, हे बाणासुर, जिस समय तेरी मयूर चिन्ह वाली ध्वजा टूट जाएगी उसी समय तेरे सामने मांस भोजी यक्ष पिशाच आदि को आनंद देने वाला युद्ध उपस्थित होगा। श्री पराशर जी बोले, तदंतर वरदायक श्री शंकर को प्रणाम कर बाणासुर अपने घर आया और फिर कालांतर में उस ध्वजा को टूटो देखकर अति आनंदित हुआ। इसी समय अप्सरा श्रेष्ठ चित्रलेखा अपने योग बल से अनिरुद्ध को वहां ले आई। अनिरुद्ध को कन्यानंतपुर में आकर उषा के साथ रमन करता जान अंतःपुर रक्षकों ने संपूर्ण वृत्तांत दैत्यराज बाणासुर से कह दिया। तब महावीर बाणासुर ने अपने सेवकों को उससे युद्ध करने की आज्ञा दी, किंतु शत्रुदमन अनिरुद्ध ने अपने सम्मुख आने पर उस संपूर्ण सेना को एक लोहमय दंड से मार डाला। अपने सेवकों के मारे जाने पर बाणासुर अनिरुद्ध को मार डालने की इच्छा से रथ पर चढ़कर उनके साथ युद्ध करने लगा, किंतु अपनी शक्ति पर युद्ध करने पर भी वह यदुवीर अनुरुद्ध जी से परास्त हो गया। तब वह मंत्रियों की प्रेरणा से मायापूर्वक युद्ध करने लगा और यदुनंदन अनिरुद्ध को नागपाश से बांध लिया। इधर द्वारकापुरी में जिस समय समस्त यादवों में यह चर्चा हो रही थी कि अनिरुद्ध कहाँ गए, उसी समय देवर्षि नारद ने उनके बाणासुर द्वारा बांधे जाने की सूचना दी। नारद जी के मुख से योग विद्या में निपुण युवती चित्रलेखा द्वारा उन्हें शोणितपुर में ले जाए गए सुनकर यादवों को विश्वास हो गया कि देवताओं ने उन्हें नहीं चुराया। तब स्मरण मात्र से उपस्थित हुए गरुड़ पर चढ़कर श्री हरि बलराम और प्रद्युम्न के सहित बाणासुर की राजधानी में आ गए। नगर में घुसते ही उन तीनों का भगवान शंकर के पार्षद प्रमथ गणों से युद्ध हुआ। उन्हें नष्ट करके श्री हरि बाणासुर की राजधानी के समीप चले गए। तदंतर बाणासुर की रक्षा के लिए 3 सिर और 3 पैर वाला माहेश्वर नामक महान ज्वर आगे बढ़कर श्री भगवान से लड़ने लगा। उस ज्वर का ऐसा प्रभाव था कि उसके फेंके हुए भस्म के स्पर्श से संतप्त हुए श्री कृष्णचंद्र के शरीर का आलिंगन करने पर बलदेव जी ने भी शिथिल होकर नेत्र मूंद लिए। इस प्रकार भगवान शांग्रधर उनके शरीर में व्याप्त होकर युद्ध करते हुए उस माहेश्वर ज्वर को वैष्णव ज्वर ने तुरंत उनके शरीर से निकाल दिया। उस समय श्री नारायण की भुजाओं के आघात से उस माहेश्वर ज्वर को पीड़ित और विहल हुआ देखकर पितामह ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, इसे क्षमा कीजिए। तब भगवान मधुसूदन ने, अच्छा मैंने क्षमा किया, ऐसा कहकर उस ज्वर को अपने में लीन कर लिया। ज्वर बोला, जो मनुष्य आपके साथ मेरे इस युद्ध का स्मरण करेंगे वे ज्वरहीन हो जाएंगे। ऐसा कहकर वह चला गया। तदंतर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने पंचाग्नियों को जीतकर नष्ट किया और फिर लीला से ही दानव सेना को नष्ट करने लगे। तब संपूर्ण दैत्य सेना के सहित बलि पुत्र बाणासुर भगवान शंकर और स्वामी कार्तिकेय जी भगवान कृष्ण के साथ युद्ध करने लगे। श्री हरि और श्री महादेव जी का परस्पर बड़ा घोर युद्ध हुआ। इस युद्ध में प्रयुक्त शास्त्रों के किरण जाल से संतप्त होकर संपूर्ण लोग क्षुब्ध हो गए। इस घोर युद्ध के उपस्थित होने पर देवताओं ने समझा कि निश्चय ही यह संपूर्ण जगत का प्रलय काल आ गया है। श्री गोविंद ने जृंभ का अस्त्र छोड़ा, जिससे महादेव जी निद्रित से होकर जम्हाई लेने लगे। उनकी ऐसी दशा देखकर दैत्य और प्रमथगण चारों ओर भागने लगे। भगवान शंकर निद्रा विभूत होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए और फिर अनायास ही अद्भुत कर्म करने वाले श्री कृष्णचंद्र से युद्ध न कर पाए। तदंतर गरुड़ द्वारा वाहन के नष्ट हो जाने से, प्रद्युम्न के शस्त्रों से पीड़ित होने से तथा श्री कृष्णचंद्र के हुंकार से शक्तिहीन हो जाने से स्वामी कार्तिकेय भी भागने लगे। इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र द्वारा महादेव जी के निद्रा विभूत, दैत्य सेना के नष्ट, स्वामी कार्तिकेय के पराजित और शिव गणों के क्षीण हो जाने पर कृष्ण, प्रद्युम्न और बलभद्र जी के साथ युद्ध करने के लिए वहां बाणासुर साक्षात नंदीश्वर द्वारा हाके जाते हुए महान रथ पर चढ़कर आया। उसके आते ही महावीरशाली बलभद्र जी ने अनेकों बाण बरसाकर बाणासुर की सेना को छिन्न भिन्न कर डाला। तब से वह वीर धर्म से भ्रष्ट होकर भागने लगी। बाणासुर ने देखा कि उसकी सेना को बलभद्र जी बड़ी फुर्ती से हल से खींच कर मूसल से मार रहे हैं और श्री कृष्णचंद्र उसे बाणों से बींध डालते हैं। तब बाणासुर का श्री कृष्णचंद्र के साथ घोर युद्ध छिड़ गया। वे दोनों परस्पर कवच भेदी बाण छोड़ने लगे, परंतु भगवान कृष्ण ने बाणासुर के छोड़े हुए तीखे बाणों को अपने बाणों से काट डाला
और फिर बाणासुर कृष्ण को तथा कृष्ण बाणासुर को बींधने लगे। हे द्विज, उस समय परस्पर चोट करने वाले बाणासुर और कृष्ण दोनों ही विजय की इच्छा से निरंतर शीघ्रता पूर्वक अस्त्र शस्त्र छोड़ने लगे। अंत में समस्त बाणों के छिन्न और संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के निष्फल हो जाने पर श्री हरि ने बाणासुर को मार डालने का विचार किया। तब दैत्य मंडल के शत्रु भगवान कृष्ण ने सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान अपने सुदर्शन चक्र को हाथ में ले लिया। जिस समय भगवान मधुसूदन बाणासुर को मारने के लिए चक्र छोड़ना ही चाहते थे, उसी समय दैत्यों की विद्या मंत्रमयी कुलदेवी कोटरी भगवान के सामने नग्नावस्था में उपस्थित हुई। उसे देखते ही भगवान ने नेत्र मूंद लिए और बाणासुर को लक्ष्य करके उस शत्रुओं की भुजाओं को वन का काटने के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा। भगवान अच्युत के द्वारा प्रेरित उस चक्र ने दैत्यों के छोड़े हुए अस्त्र समूह को काटकर क्रमशः बाणासुर की भुजाओं को काट डाला। केवल 2 भुजाएं छोड़ दी। तब त्रिपुर शत्रु भगवान शंकर जान गए कि श्री मधुसूदन बाणासुर के बाहुवन को काटकर अपने हाथ में आए हुए चक्र को उसका वध करने के लिए फिर छोड़ना चाहते हैं। अतः बाणासुर को अपने खंडित भुजदंडों से लोहू की धारा बहाते देख श्री उमापति ने गोविंद के पास आकर साम पूर्वक कहा। श्री शंकर जी बोले, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, मैं ये जानता हूँ कि आप पुरुषोत्तम परमेश्वर परमात्मा और आदि अंत से रहित श्री हरि हैं। आप सर्वभूत में हैं। आप जो देव, त्रियक और मनुष्य आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं, यह आपकी स्वाधीन चेष्टा की उपलब्धि कर ही लीला है। हे प्रभु, आप प्रसन्न होइए। मैंने इस बाणासुर को अभयदान दिया है। हे नाथ, मैंने जो वचन दिया है आप उसे मिथ्या न करें। यह आपका अपराधी नहीं है। यह तो मेरा आश्रय पाने से ही इतना गर्वीला हो गया है। इस दैत्य को मैंने ही वर दिया था, इसलिए मैं ही आपसे इसके लिए क्षमा कराता हूँ। श्री पराशर जी बोले, त्रिशूल पानी भगवान उमापति के इस प्रकार कहने पर श्री गोविंद ने बाणासुर के प्रति क्रोध भाव त्याग दिया और प्रसन्न वदन होकर उनसे कहा। श्री भगवान बोले, हे शंकर, यदि आपने इसे वर दिया है तो यह बाणासुर जीवित रहे। आपके वचन का मान रखने के लिए मैं इस चक्र को रोके लेता हूँ। आपने जो अभय दिया है वह सब मैंने भी दे दिया। हे शंकर, आप अपने को मुझसे सर्वथा अभिन्न देखें। आप यह भली प्रकार समझ लें कि जो मैं हूँ सो आप हैं तथा यह संपूर्ण जगत, देव, असुर और मनुष्य आदि कोई भी मुझसे भिन्न नहीं है। हे हर, जिन लोगों का चित्त अविद्या से मोहित है, वे भिन्नदर्शी पुरुष ही हम दोनों में भेद देखते और बतलाते हैं। हे वृषभ ध्वज, मैं प्रसन्न हूँ, आप पधारिए, मैं भी अब जाऊंगा। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार कहकर भगवान कृष्ण जहाँ प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध थे वहाँ गए। उनके पहुँचते ही अनिरुद्ध के बंधन रूप समस्त नागगण गरुड़ के वेग से उत्पन्न हुए वायु के प्रहार से नष्ट हो गए। तदंतर सपत्नीक अनिरुद्ध को गरुड़ पर चढ़ाकर बलराम, प्रद्युम्न और कृष्णचंद्र द्वारकापुरी में लौट आए। हे विप्र, वहाँ भूभार हरण की इच्छा से रहते हुए श्री जनार्दन अपने पुत्र पौत्र आदि से घिरे रहकर अपनी रानियों के साथ रमन करने लगे। जय श्री कृष्ण। श्री मैत्रेय जी बोले, हे गुरु, श्री विष्णु भगवान ने मनुष्य शरीर धारण कर जो लीला से ही इंद्र, शंकर और संपूर्ण देवगण को जीतकर महान कर्म किए थे वह मैं सुन चुका। इनके सिवा देवताओं की चेष्टाओं का विख्यात करने वाले उन्होंने और भी जो कर्म किए थे, हे महाभाग, वे सब भी मुझे सुनाइए। मुझे उनको सुनने का भी बड़ा कुतूहल हो रहा है। श्री पराशर जी बोले, हे ब्रह्म ऋषि, भगवान ने मनुष्य अवतार लेकर जिस प्रकार काशीपुरी जलाई थी वह मैं सुनाता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। पौंड्रक वंशीय वसुदेव नामक एक राजा को अज्ञान मोहित पुरुष आप वासुदेव रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं ऐसा कहकर स्तुति किया करते थे। अंत में वह भी यह मानने लगा कि मैं वासुदेव रूप से पृथ्वी पर ही अवतीर्ण हुआ हूँ। इस प्रकार आत्मविस्मृत हो जाने से उसने विष्णु भगवान के समस्त चिन्ह धारण कर लिए और महात्मा कृष्णचंद्र के पास यह संदेश लेकर दूत भेजा, हे मूढ़, अपने वासुदेव नाम को छोड़कर मेरे चक्र आदि संपूर्ण चिन्हों को छोड़ दे और यदि तुझे जीवन की इच्छा है तो तू मेरी शरण में आ जा। इतने पर भी इसी प्रकार कहा तो श्री जनार्दन जी उससे हंसकर
सुनकर बोले, ठीक है, मैं अपने चिन्ह चक्र को तेरे प्रति छोड़ दूंगा। हे दूत, मेरी ओर से तू पौंड्रक से जाकर यह कहना कि मैंने तेरे वाक्य का वास्तविक भाव समझ लिया है। तुझे जो करना है सो कर। मैं अपने चिन्ह और वेश धारण करके तेरे नगर में आऊंगा और निसंदेह अपने चिन्ह चक्र को तेरे ऊपर छोड़ूंगा, और तूने जो आज्ञा करते हुए आ ऐसा कहा है सो मैं उसे भी अवश्य पालन करूंगा और कल शीघ्र तेरे पास पहुंचूंगा। हे राजन, तेरी शरण में आकर मैं वही उपाय करूंगा जिससे फिर मुझे तुझसे कोई भय न रहे। श्री पराशर जी बोले, श्री कृष्णचंद्र के ऐसा कहने पर जब दूत चला गया तो भगवान स्मरण करते ही उपस्थित हुए गरुड़ पर चढ़कर तुरंत उसकी राजधानी को चल पड़े। भगवान के आक्रमण का समाचार सुनकर काशी नरेश भी उसका पृष्ठपोषक सहायक होकर अपनी संपूर्ण सेना लेकर उपस्थित हुए। तदनंतर अपनी महान सेना के सहित काशी नरेश की सेना लेकर पौंड्रक वासुदेव श्री कृष्णचंद्र के सम्मुख आ गया। भगवान ने दूर से ही उसे हाथ में चक्र, गदा, शांग्र धनुष और पद्म लिए और एक उत्तम रथ पर बैठे देखा। श्री हरि ने देखा कि उसके कंठ में वैजयंती माला है, शरीर में पीतांबर है, गरुड़ रचित ध्वजा है और वक्षस्थल में श्री वत्स चिन्ह है। उसे नाना प्रकार के रत्नों से सुसज्जित किरीट और कुंडल धारण किए देखकर श्री गरुड़ ध्वज भगवान गंभीर भाव से हंसने लगे और हे द्विज, उसकी हाथी घोड़ों से बलिष्ठ तथा निस्त्रंश खड़ग, गदा, शूल, शक्ति और धनुष आदि से सुसज्जित सेना से युद्ध करने लगे। श्री भगवान ने एक क्षण में ही अपने शांग्र धनुष से छोड़े हुए शत्रुओं को विदीर्ण करने वाले तीक्ष्ण बाणों तथा गदा और चक्र से उसकी संपूर्ण सेना को नष्ट कर डाला। इसी प्रकार काशीराज की सेना को भी नष्ट करके श्री जनार्दन ने अपने चिन्हों से युक्त मूढ़मती पौंड्रक से कहा। श्री भगवान बोले, हे पौंड्रक, मेरे प्रति तूने जो दूत के मुख से यह कहलाया था कि मेरे चिन्हों को छोड़ दे, सो मैं तेरे सम्मुख उस आज्ञा को संपन्न करता हूँ। देख, यह मैंने चक्र छोड़ दिया, यह तेरे ऊपर गदा भी छोड़ दी और यह गरुड़ भी छोड़े देता हूँ। यह तेरी ध्वजा पर आरूढ़ हूँ। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहकर छोड़े हुए चक्र ने पौंड्रक को विदीर्ण कर डाला, गदा ने नीचे गिरा दिया और गरुड़ ने उसकी ध्वजा तोड़ डाली। तदंतर संपूर्ण सेना में हाहाकार मच जाने पर अपने मित्र का बदला चुकाने के लिए खड़ा हुआ काशी नरेश श्री वासुदेव से लड़ने लगा। तब भगवान ने शांग्र धनुष से छोड़े हुए एक बाण से उसका सिर काटकर संपूर्ण लोगों को विस्मित करते हुए काशी नगरी में फेंक दिया। इस प्रकार पौंड्रक और काशी नरेश को अनुचरों सहित मारकर भगवान फिर द्वारका को लौट आए और वहां स्वर्ग सदृश सुख का अनुभव करते हुए रमन करने लगे। इधर काशीपुरी में काशीराज का सिर गिरा देख संपूर्ण नगर निवासी विस्मय पूर्वक कहने लगे, यह क्या हुआ? इसे किसने काट डाला? जब उसके पुत्र को मालूम हुआ कि उसे श्री वासुदेव ने मारा है तो उसने अपने पुरोहित के साथ मिलकर भगवान शंकर को संतुष्ट किया। अवमुक्त महाक्षेत्र में उस राजकुमार से संतुष्ट होकर श्री शंकर ने कहा, वर मांगो। वह बोला, हे भगवान, हे महेश्वर, आपकी कृपा से मेरे पिता का वध करने वाले कृष्ण का नाश करने के लिए अग्नि से कृत्य उत्पन्न हो। श्री पराशर जी बोले, भगवान शंकर ने कहा, ऐसा ही हो। उनके ऐसा कहने पर दक्षिणाग्नि का चयन करने के अनंतर उसने उस अग्निका का ही विनाश करने वाली कृत्या उत्पन्न हुई। उसका कराल मुख ज्वालमालाओं से पूर्ण था तथा उसके केश अग्निशिखा के समान दीप्तिमान और ताम्रवर्ण थे। वह क्रोध पूर्वक कृष्ण कृष्ण कहती द्वारकापुरी में आई। हे मुने, उसे देखकर लोगों ने भय विचलित नेत्रों से जगतगति भगवान मधुसूदन की शरण ली। जब भगवान चक्रपाणी ने जाना कि श्री शंकर की उपासना कर काशीराज के पुत्र ने ही यह महाकृत्या उत्पन्न की है तो अक्ष क्रीड़ा में लगे हुए उन्होंने लीला से ही यह कहकर कि इस अग्नि ज्वालमयी जटाओं वाले भयंकर कृत्या को मार डाल अपना चक्र छोड़ दिया। तब भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने उस अग्निमाला मंडित जटाओं वाली और अग्नि ज्वालाओं के कारण भयानक मुख वाली कृत्या का पीछा किया। उस चक्र के तेज से दग्ध होकर छिन्न भिन्न होती हुई वह माहेश्वरी कृत्या अति वेग से दौड़ने लगी और वह चक्र भी उतने ही वेग से उसका पीछा करने लगा। हे मुनि श्रेष्ठ, अंत में विष्णु चक्र से हतप्रभव हुई कृत्या ने शीघ्रता से काशी में ही प्रवेश किया। उस समय काशी नरेश की संपूर्ण सेना और प्रथमगण अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर उस चक्र के सम्मुख आ गए। तब वह चक्र अपने तेज से शस्त्रास्त्र प्रयोग में कुशल उस संपूर्ण सेना को दग्ध कर कृत्या के सहित संपूर्ण वाराणसी को जलाने लगा। जो राजा, प्रजा और सेवकों से पूर्ण थी, घोड़े,
हाथी और मनुष्यों से भरी थी, संपूर्ण गोष्ठ और कोशों से युक्त थी और देवताओं के लिए भी दूरदर्शनीय थी। उसी काशीपुरी को भगवान विष्णु ने उस चक्र के उस ग्रह, कोट और चबूतरों में अग्नि की ज्वालाएं प्रकट कर कर जला डाला। अंत में जिसका क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था, जो अत्यंत उग्र कर्म करने का उत्सुक था और जिसकी दीप्ति चारों ओर फैल रही थी, वह चक्र फिर लौटकर भगवान विष्णु के हाथ में आ गया। जय हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण। आगे के अध्याय को श्रवण करने के लिए कृपया हमारे साथ जुड़े रहें और सदैव जपते रहें। हर हर महादेव।